देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आज पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही, जबकि तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा के लिए राज्य की 234 सीटों पर एक साथ मतदान चल रहा है। तमिलनाडु में लगभग 5.73 करोड़ मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे, जबकि बंगाल में आज पहले चरण के तहत करोड़ों मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने मां माटी और मानुस का नारा देकर इसका अपमान किया है। बंगाल में पुलिस नहीं, अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब गिरफ्तार होना है और कब सरेंडर करना है। मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी को बार बार जनादेश मिला, लेकिन वो अब अत्याचार का पर्याय बन गई। ये सरकार विकास के बजाय परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी राजनीति और खेल चलता रहे। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का समर्थन किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वे जानते हैं कि बंगाल में उनका पलड़ा भारी नहीं, इसलिए वो अपनी हार छुपाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि टीएमसी की सरकार ने बंगाल में लोगों की भलाई के लिए काम किया है और उन्हें भरोसा है कि यहाँ की जनता सही नेतृत्व को चुनेगी। आज बंगाल और तमिलनाडु में वोट डाले जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। इन चुनावों का परिणाम न सिर्फ इन राज्यों के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम साबित हो सकता है। बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमई और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों,
तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है, सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এইসব চলবে না। এইসব कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाई और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?